नहीं कर सकते है ना, कैसे करोगे, ये पॉइंट है। ठीक है, इधर आपने क्या करना है, जो कंप्रेसर का कॉन्टेक्टर है उसको आपने प्रेस रखना है। ठीक है, या तो आपने बाईपास करना है हाई प्रेशर स्विच को। इस जगह पे कॉइल में लीकेज हो गया, गैस आपका लीक हो गया, तो कैसे आप इसको ब्रीजिंग करोगे, क्वेश्चन है ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में रेफ्रिजरेशन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन साइकिल एक्सप्लेन करेगा कैसे आपके फ्रिज में और कैसे आपके एसी में गैस सर्कुलेट होता है और कूलिंग मिलता है। उसके अलावा आप लोगों को साथ में सेफ्टीज भी एक्सप्लेन करेगा, लिक्विड रिसीवर, ड्रायर, साइड ग्लास, एक्सपेंशन वाल। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करेगा कैसे इसमें फंक्शन करता है। सबसे पहले रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या है, कॉमन क्वेश्चन है। बेसिकली जो रेफ्रिजरेशन साइकिल होते हैं उसमें 4 चीज़ें होती है। ठीक है, नंबर 1 कंप्रेसर, नंबर 2 कंडेंसर, नंबर 3 एक्सपेंशन वाल या कैपिलरी ट्यूब, नंबर 4 एवापोरेटर। ये जो 4 चीज़ें हैं ये आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल में बेसिक है। बाकी जो इसके साथ होते हैं, फिल्टर ड्रायर हो गया, साइड ग्लास हो गया, थर्मोस्टेट वगैरह सब चीज़ें ये सेफ्टीज में आती है। तो बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल एक्सप्लेन करूँगा और साथ में सेफ्टीज भी एक्सप्लेन करूँगा एंड में। नंबर 1 में आता है आपका कंप्रेसर। कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन साइकिल का हार्ट होता है। ठीक है, इसका क्या काम होता है कंप्रेसर का। कंप्रेसर का जो काम होता है, कोई भी कंप्रेसर हो, चाहे छोटा कंप्रेसर हो, बड़ा कंप्रेसर हो, सील टाइप हो, सेमी सील टाइप हो, रोटरी कंप्रेसर हो, कोई भी कंप्रेसर हो, उसका काम एक ही होता है। छोटे बड़े कंप्रेसर का काम एक ही होता है। जो आपका गैस होता है वेपर फॉर्म में कंप्रेसर में एंट्री मारता है। उसके बाद कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करके हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ कंडेंसर में भेज देता है। कंप्रेसर का उतना ही काम है। कंप्रेसर है क्या चीज़, कंप्रेसर आपका 2 पार्ट पे मुश्तमिल होता है। ये आपका इलेक्ट्रिकल और दूसरा आपका मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल मोटर लगा होता है जो कि करंट के थ्रू चलता है, और उसके साथ अटैच होता है मैकेनिकल पंप। पंप का क्या काम होता है, वो गैस को कंप्रेस करता है। किसके थ्रू, जो आपका मोटर होता है वो रोटेट होता है, उसी रोटेट को जो पंप रोटेट होता है, यानी जो आपका मोटर होता है वो पंप को रोटेट करता है। जब पंप को रोटेट करता है तो वो गैस को हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है। यानी इसमें 2 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल आपका मोटर होता है और मैकेनिकल आपका पंप होता है। ये आपका कंप्रेसर हो गया। कंप्रेसर गैस को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ रिलीज कर देता है, कंडेंसर में भेज देता है। उसके बाद जब कंडेंसर में आ जाता है, कंडेंसर में क्या होता है, जो आपका कंडेंसर होता है, सपोज करो कोई कंडेंसर फैन के थ्रू हीट निकालता है, कोई कंप्रेसर नॉर्मल एयर के थ्रू निकालता है। कैसे, जो आपके घर में फ्रिज लगा होता है उसके अगर आप देखें पीछे जाली लगी होती है, उसके लिए कोई फैन नहीं लगा होता है, उसका नॉर्मल एयर के साथ हीट निकल जाता है। मगर जो आपके एसी होते हैं, एसी के लिए फ़ैन लगा होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल वॉक इन चिलर, फ्रीज़र, अंडर काउंटर चिलर, फ्रीज़र, उसमें अगर आप देखें फ़ैन लगा होता है, उसका भी फ़ैन के थ्रू निकल जाता है हीट। और उसके अलावा जो बड़े चिलर होते हैं उसके लिए कूलिंग टावर लगा दिया जाता है, उसका जो हीट है वो पानी के थ्रू निकाल दिया जाता है। यानी जो कंडेंसर का काम होता है उसका क्या होता है, जो आपका गैस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ आता है, उसका जो हीट है वो कंडेंसर निकालता है। इसको अगर आप देखें तो ये इसी तरह बना हुआ है ताकि इसमें गैस लॉन्ग टाइम तक स्टे करे, यानी रोटेट हो, ताकि इसका जो हीट है वो अच्छी तरह निकल जाए। उसके बाद कंडेंसर के बाद जब ये कंडेंसर से निकलता है तो इसका जो अपना कंडीशन है गैस का वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, इसका जो हीट है, हीट निकलने बाद ये फ्रेऑन की हसीयत है, जब उसका हीट निकाल दिया जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म बन जाता है। लिक्विड फॉर्म बन जाता है, उसके बाद आपका आता है ये लिक्विड रिसीवर है सेफ्टीज के लिए। ठीक है, उसके बाद निकलता है इस सिस्टम के थ्रू, चला जाता है आपका एक्सपेंशन वाल में। एक्सपेंशन वाल या कैपिलरी ट्यूब, जो छोटी यूनिट होते हैं जैसे फ्रिज हो गए, अंडर काउंटर चिलर वगैरह, उसमें कैपिलरी ट्यूब लगा होता है जो कि एक ट्यूब नुमा होता है बस। और जो बड़ी यूनिट होते हैं उसमें आपका 5 टन के जो ऊपर यूनिट होते हैं उसमें एक्सपेंशन वाल लगा होता है, एक्सपेंशन वाल में आता है। ठीक है, एक्सपेंशन वाल का क्या काम होता है, एक्सपेंशन वाल इसको कंट्रोल करता है। जो आपका लिक्विड आता है, यानी जो कंडेंसर से जब गैस निकलती है तो लिक्विड बन जाती है, वो आपका इसके हवाले कर देता है, एक्सपेंशन वाल के हवाले। फिर एक्सपेंशन वाल लिक्विड को अपने हिसाब से कंट्रोल करके
इवापोरेटर में भेजता है। इवापोरेटर में कैसे भेजता है, ये देखिए इसका थर्मल बल लगाए सक्शन लाइन के ऊपर, ये ऑब्जर्व करता है टेम्परेचर को, उसी के हिसाब से लिक्विड रिलीज करता है आपका इवापोरेटर में। क्लियर हो गया। कंप्रेसर, कंडेंसर, उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व का काम हो गया, इवापोरेटर में आ गया। इवापोरेटर में क्या काम होता है, सपोज आपका जो फ्रिज होता है उसमें आप पानी रखते हैं ना, जब पानी उसमें रखते, पानी गर्म होता है, वो इवापोरेटर में जब रखते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है। जो इसका कूलिंग है वो आपका पानी की शक्ल में, यानी पानी ठंडा होने की शक्ल में इसका ऑब्जॉर्ब हो जाता है, आपका पानी ठंडा हो जाता है, आइस बन जाता है। वो जो आपका लिक्विड गैस होता है, ठीक है, लिक्विड गैस जब इससे निकलता है तो दोबारा वेपर बन जाता है, क्योंकि वो जो अपना कूलिंग है वो छोड़ देता है आपके पानी में। सपोज करो आपका इंडोर यूनिट है एसी में, उसके ऊपर फैन चलता है, जो आपके रूम का हवा है वो इस कॉइल के ऊपर गुजारता है, ठीक है, रूम को ठंडा करता है, दोबारा हवा पकड़ता है फैन, कॉइल के ऊपर गुजारता है, ठीक है। इसी तरह हवा को रोटेट करता है कॉइल के ऊपर और कमरा ठंडा होता है, जो गैस होती है लिक्विड वो दोबारा वेपर बन के दोबारा इसका कंप्रेसर में आता है। तो इसी तरह रेफ्रिजरेशन का साइकिल कंप्लीट होता रहता है। उसके अलावा रेफ्रिजरेशन साइकिल में ये जो सेफ्टीज लगे होते हैं, रिसीवर, ड्रायर, साइड गिलास, एक्सपेंशन वाल्व, ये सब चीज़ें सेफ्टीज है। कैसे काम करता है, सपोज करो ये आपका लिक्विड रिसीवर है। लिक्विड रिसीवर का काम क्या होता है, जो आपका कंडेंसर के बाद निकलता है लिक्विड बन जाता है, वो आपका लिक्विड रिसीवर में आता है। लिक्विड रिसीवर में स्टोर होता है। स्टोर कैसे होता है, फॉर एग्जांपल आपका इस जगह पे कॉइल में लीकेज हो गया, गैस आपका लीक हो गया, तो कैसे आप इसको ब्रीजिंग करोगे, क्वेश्चन है ना, कैसे आप इसको ब्रीजिंग करोगे। उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो लिक्विड रिसीवर होता है इसके आगे एक वाल लगा होता है, आपने इस वाल को बंद करना है। वाल आपने बंद कर लिया, इसके आगे आपका गैस नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा, आप इसको ब्रीजिंग कर सकते हैं। उसके बाद वाल बंद करने के बाद आपने कंप्रेसर को चलाना है, ठीक है। कंप्रेसर को कैसे चलाओगे, इसके ऊपर तो हाई प्रेशर स्विच लगा होता है, वो हाई प्रेशर स्विच के थ्रू ट्रिप कर जाएगा अगर आप इसको ऑन करते हैं। नहीं कर सकते हैं ना, कैसे करोगे, ये पॉइंट है, ठीक है। इधर आपने क्या करना है, जो कंप्रेसर का कॉन्टेक्टर है उसको आपने प्रेस रखना है, ठीक है। या तो आपने बाईपास करना है हाई प्रेशर स्विच को, या आपने कंप्रेसर को, जो कंप्रेसर का कॉन्टेक्टर होता है उसको आपने प्रेस करना है जब तक आपका पूरा गैस आपका लिक्विड रिसीवर में स्टोर ना हो जाए, ठीक है। कैसे मालूम चलेगा गैस स्टोर हो गया, आपने गेज लगाया होगा, आपका जो लो साइड का गेज है उसमें जो आपका सुई है वो वैक्यूम में चली जाएगी, तो उसका मतलब है आपका पूरा गैस कंडेंसर में स्टोर हो गया। स्टोर हो गया, उसके बाद आपने कंप्रेसर बंद करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने ब्रीजिंग करके, ठीक है, ब्रीजिंग करके उसके बाद आपने ये वाला वाल खोल देना है, तो आपका ब्रीजिंग हो गया। उसके बाद आपका फिल्टर ड्रायर आता है। फिल्टर ड्रायर का क्या काम होता है, जो आपका फिल्टर ड्रायर होता है वो आपका जो सिस्टम है, इसमें सपोज करो अगर कोई हवा चली गई अंदर, कोई भी कचरा हो गया या किसी ने कोई लो फ्रेon यूज़ किया है, वो कचरा बनाता है, ठीक है। वो जो कचरा होता है वो आपका जो फिल्टर ड्रायर होता है इसी में जमा होता है, सिस्टम में जाने नहीं देता है। अगर फिल्टर ड्रायर ना हो तो क्या नुकसान होगा, फिल्टर ड्रायर अगर ना हो तो आपका जो सिस्टम में कचरा बनता है वो ऐसा सर्कुलेट होके आएगा, किधर आएगा जनाब, आपका कंप्रेसर में आएगा। कंप्रेसर में जब आएगा तो इसके पंप में छोटे छोटे वाल लगे होते हैं, जो आपका वाल होता है वो कचरा आपका कंप्रेसर को डैमेज कर सकता है। इसके लिए आपको ये फिल्टर लगाया जाता है सिस्टम के अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद साइड ग्लास लगाए। साइड ग्लास लिक्विड लाइन में लगा होता है, इसमें आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप गैस चार्ज करते हैं तो आप इसमें कंडीशन देख सकते हैं लिक्विड का। लिक्विड किसी यूनिट में क्या होता है, इसमें आपको अगर बबल नज़र आते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब है उसमें गैस लो है। तो ये जो साइड ग्लास है ये आपको इसमें देख सकते हो कि आपका गैस सिस्टम का गैस पूरा है या नहीं। अगर इसमें बुलबुले जैसे आते, मतलब हाफ है, बुलबुले दिखाते, तो उसका मतलब है लिक्विड बराबर नहीं जा रहा है, फुल नहीं है, तो वो लो फ्रेon का एक निशानी है, ठीक है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिस्टम में गैस यानी लिक्विड जा रहा है, बराबर जा रहा है। क्लियर हो गया। एक्सपेंशन वाल्व तो एक्सप्लेन कर दिया, ये आपका बेसिक में आता है 1 2 3 4। तो इसी तरह रेफ्रिजरेशन साइकिल काम करता है आपके एसी में और आपके फ्रिज में।